हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस एंड एल्गोरिथम्स में। और इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्टैक इन पाइथन, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पाइथन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है पाइथन में फुल कोड और एल्गोरिथम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वर्किंग ऑफ स्टैक, किस तरह से स्टैक काम करता है। एक ब्रीफ मैं आपको इंट्रो दे देता हूं कि किस तरह से इसका वर्किंग है, फिर हम कोडिंग सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है। सो पहला स्टेप होता है कि एक इनिशियलाइज करना है एक एरे ऑफ साइज n। साइज n मतलब कोई भी साइज का आप ले सकते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने साइज 4 का लिया है। स्टैक 4 मतलब 4 एलिमेंट्स इसमें आप डाल सकते हो। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि नंबरिंग जो स्टार्ट होती है C++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज में आप लिखो तो उसकी जो नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से। सो एरे स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने के लिए तो पहला स्टेप इनिशियलाइज करना है हम एरे ऑफ साइज n का। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। सो वर्किंग में हमारा दूसरा स्टेप आता है इनिशियलाइज अ पॉइंटर t एज -1। ठीक है, यहां देख लीजिए, यहां एक t जो कि टॉप पॉइंटर हम कहते हैं इसे। इसका काम है जो एलिमेंट सबसे टॉप पे है उसको पॉइंट करना, उसकी लोकेशन उसकी जो है उसको पॉइंट करना। ठीक है, यहाँ पे वो -1 में, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अभी नहीं है स्टैक में, इसलिए हम उसको -1 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला इनिशियलाइज करना एक एरे, दूसरा एक पॉइंटर। ओके, ये तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा अभी देखना है कि क्या क्या फंक्शंस है जो कि स्टैक्स में यूज होता है जनरली। इज एम्प्टी फंक्शन, इसे हम हेल्पर फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ ये टेस्ट करना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। दूसरा हेल्पर फंक्शन आता है इज फुल, इसका काम है चेक करना कि स्टैक फुल है कि नहीं। ठीक है, तो ये दो हेल्पर फंक्शन है। और मेन फंक्शंस जो है स्टैक्स के वो है पुश, जो कि एक डेटा लेता है और उसे स्टैक में ऐड करता है। तो ये पहला मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और दूसरा मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉप, जिसका काम है डेटा को रिमूव करना स्टैक से। ठीक है, तो स्टैक में डेटा हमेशा टॉप में ऐड होता है और वहीं से रिमूव होता है। किस तरह से वो मैं आपको अभी थ्योरी में समझा देता हूं, फिर हम कोडिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो दो हेल्पर फंक्शन इज एम्प्टी इज फुल और दो मेन फंक्शन पुश एंड पॉप। इसी के साथ हमारा स्टैक का ओवरऑल फंक्शन यही है। सो पुश जो फंक्शन है उसका एल्गोरिथम पहले हम देख लेते हैं। तो एल्गोरिथम कहता है चेक इफ स्टैक इज फुल, मतलब स्टैक फुल है कि नहीं वो हमें चेक कर लेना है पहले। अगर वो है तो उसका कंडीशन क्या होगा, t = n-1। n मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है साइज है एरे की। n मतलब एरे का साइज, जैसे इसमें मैंने बताया कि यहाँ मैंने साइज 4 का एरे लिया है। सो t की जब वैल्यू हो जाएगी n-1 मतलब 4 - 1 = 3। सो जब t की वैल्यू 3 हो जाएगी तब जो होगा स्टैक फुल होगा। सो देखिए 3 मतलब जब t इसके ऊपर पॉइंट करेगा, ये जो 3 है, इसका मतलब होगा कि हमारा स्टैक फुल है। ठीक है, अगर वो स्टैक फुल है तो हम इसमें डेटा ऐड नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने वो मेमोरी ली ही नहीं है कि हम उसमें ऐड कर सकें। तो ये हो गया चेक करने के लिए कि फुल है कि नहीं है। तो अगर वो नहीं है तब क्या करना है, तब हमारा फंडा सेम है, इंक्रीमेंट करें t को 1 बढ़ाएं, जैसे t++, और फिर स्टैक ऑफ t, इस स्टैक के t की में जो वैल्यू है, t जैसे -1 है अभी, जब मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो स्टैक ऑफ 0 पे जो है वो डेटा को हम ऐड कर देंगे। तो स्टैक ऑफ 0 पे इस डेटा, जो भी डेटा है 5, उसको हम ऐड कर देंगे। देखिए इनिशियली ऐसा हमें डिफाइन करने के बाद वो हमें ऐसा मिला। फिर जैसे मैंने पुश 5 किया तो t को इंक्रीमेंट करा गया। सो t की अब वैल्यू हो गई 0 ऑफ t, स्टैक ऑफ 0, t की अगर वैल्यू 0 है तो स्टैक ऑफ t पे जो हमने वैल्यू स्टोर कर दी वो है 5। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने के लिए है कि t उसके वैल्यू क्या है उस एरे में वो स्टोर नहीं करता, उसका लोकेशन क्या है वो स्टोर करता है। तो 0 लोकेशन वाले जो एरे का जो है सेल, उसमें क्या वैल्यू है। तो 0 लोकेशन वाले एरे को t पॉइंट कर रहा है। ठीक है,
ध्यान देने की बात है, इजी कंसेप्ट है, वैल्यू अलग है, उसका लोकेशन अलग है। ओके, अब जैसे मैंने क्या किया, पुश 6, तो 6 एक वैल्यू है जिसको पुश किया, तो इस तरह से हमें मिला था 5 यहाँ था। जैसे ही मैंने पुश किया, टी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो टी की वैल्यू यहाँ 0 थी, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो 1 वाले लोकेशन को अब टी पॉइंट कर रहा है, और उस लोकेशन में जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है वो है 6, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम ये करता है कि पहले टी को इंक्रीमेंट करो, फिर स्टैक ऑफ टी में उस वैल्यू को डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया, इंक्रीमेंट किया, फिर उस लोकेशन में वैल्यू हमने सेट कर दी। ठीक है, फिर अगेन पुश 7 किया। अब देखिए इस तरह से इनिशियल कंडीशन ऐसा था, फिर फाइनल कंडीशन क्या होगा, टी को इंक्रीमेंट हो गया, टी का 1 था वैल्यू, इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी वैल्यू 2 हो गई, तो एड्रेस ऑफ 2 पे जो स्टैक ऑफ 2 पे हमने क्या किया, 7th वैल्यू को डाल दिया। ओके, इंक्रीमेंट करो वैल्यू डालो, इंक्रीमेंट करो वैल्यू डालो। नाउ पुश 8। अब देखिए 2 था टी का वैल्यू, अब वो हो गया 3, टी वहां पॉइंट कर रहा है 3 में, और उस लोकेशन में जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 8, वो हमने डाल दी क्योंकि हमारा एल्गोरिथम यही कहता है। तो अब सोचने वाली बात है कि अब क्या होगा अगर मैं पुश एक और वैल्यू ऐड करता हूं, सपोज पुश 9। पुश 9 में जैसे मैंने पुश 9 किया, पहले तो आप टी की वैल्यू देख लीजिए, टी की वैल्यू क्या है 3। ओके, तो हमारा पहला लाइन हम टेस्ट करेंगे, स्टैक इज फुल, दैट इज टी इज इक्वल्स टू n-1, एन की वैल्यू है 4, 4-1 3, टी इज इक्वल्स टू 3, टी इक्वल्स टू 3 है, हाँ है। तब क्या है इसका, अब क्या होगा, अब इसमें हम डेटा ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जैसे ही वैल्यू n-1 से इक्वल हो जाए डेटा ऐड नहीं हो सकता। इक्वल्स टू -1, जब t जो है -1 की तरफ पॉइंट करे तब मतलब स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, हम डेटा वहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि कुछ डेटा है ही नहीं निकालने के लिए। ठीक है, तो स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तब क्या करना है, तब बस कुछ नहीं करना है, डिक्रीमेंट कर दो टी को, दैट इज टी माइनस माइनस। ओके, सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ टी को डिक्रीमेंट करना है और इसके वैल्यू को कुछ नहीं चेंज करना है, क्योंकि जब अगर नेक्स्ट इंक्रीमेंट अगर हम करेंगे तो उस लोकेशन में वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली उसको ओवरराइट कर लेगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको दिखाता हूँ कि जैसे देखिए फाइनल कंडीशन ये था, जो इनिशियली था, जो पुश करने के बाद फुल हो गया था, तो ये यहाँ पे आ गया है मेरा पॉइंटर। अब मुझे फंक्शन है पॉप, जैसे पॉप आया तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसको डिक्रीमेंट कर दिया, टी आ गया पॉइंटिंग कर रहा है लोकेशन 2 पे जिसमें वैल्यू स्टोर है 7। फिर नेक्स्ट पॉप में टी की वैल्यू अब जो थी पॉइंट कर रही थी 2 में, वो अब पॉइंट कर रही है 1 में, क्योंकि मैंने और एक पॉप दिया। फिर पॉप देने के बाद क्या होता है कि टी की वैल्यू अब 1 में जो था वो हो गया 0 में, अब पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो बस डिक्रीमेंट करते जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे इस वैल्यूज का क्या होगा, अगर मैं फिर यहाँ पे पुश करूंगा तो जो भी वैल्यू होगी उस लोकेशन को ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू है तो क्या है, क्योंकि पॉइंटर ही पॉइंट नहीं कर रहा है तो उससे वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर फिर मैं पॉप करता हूं तो ये चीज क्या होगी, टी बाहर आ जाएगा और -1 की तरफ पॉइंट करेगा, और जब वो -1 की तरफ पॉइंट कर रहा है इसका मतलब क्या है, स्टैक अभी पूरी तरह से खाली हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। तो इसके बाद अगर मैं फिर पॉप करने की कोशिश करूंगा तो टी जैसे ही कि -1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब यही है कि हमारे स्टैक पूरा खाली है, तो हम उसमें और उससे कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो हम कुछ अलर्ट दे देंगे या कुछ प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पे कि भाई हम और रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इज एम्प्टी, इज फुल, पॉप, पुश, सब वैल्यू, सब फंक्शंस आपको समझ में आ गए, थ्योरी समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट होगा वो कोडिंग सेक्शन में जाके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके कोडिंग पार्ट को देख लेते हैं। ये पाइथन के अंदर जो मेरा फाइल है वह stack_test.py पाइथन एक्सटेंशन, इसको एंटर करते ही ये हो गया मेरा फाइल स्टार्ट।
सबसे पहले कि हम एक स्टैक क्लास बनाएंगे और द कंस्ट्रक्टर जो होगा इसके अंदर उसे हम डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि हमें चाहिए उनका इनिशियलाइज होगा। ठीक है, सो डेफ इनिट जो हमारा फंक्शन नेम है सेल्फ कॉमा वैल्यू, ये वैल्यू डिफाइन करती है कि कितनी साइज की हमें एरे जो स्टैक एरे है वो चाहिए। ठीक है, सो सेल्फ डॉट स्टैक, ये एक जो लिस्ट है वो मैंने बना दिया। हमें पता है कि लिस्ट को कितना भी अपेंड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वैल्यू का यूज हम करेंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने में जिसका नाम मैंने दिया है मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। राइट, मतलब इतनी ही मैक्सिमम साइज होगा हमारे स्टैक का जो कि वैल जो यूजर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पहले हमने एक लिस्ट डिक्लेयर की, तो मैक्स वैल्यू फॉर जो लिस्ट की वैल्यू उससे बड़ा हम उसको नहीं बनने देंगे, हम मैनुअली उसको नहीं बनने देंगे, ऑटोमेटिकली वो बन सकता है अगर उसमें मैनुअली उसको हेल्प ना की जाए तो। ठीक है, नाउ अब हमारे जो फंक्शंस है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इज एम्प्टी फंक्शन जो कि ये टेस्ट करेगा कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं थ्योरी में। फंक्शन टू टेस्ट इफ स्टैक इज एम्प्टी, तो ये कमेंट हमने लिख दिया ताकि समझ में आए। ओके, थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। ओके, कमेंट इज रेडी नाउ। ओके, सो हमें क्या करना है, एम्प्टी के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो यही है कि लेंथ ऑफ स्टैक जो होनी चाहिए वो इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। मतलब स्टैक अगर खाली है लेंथ तो वो होगी 0। कुछ प्रोग्रामिंग में मैंने टॉप का कंसेप्ट यूज किया है, टॉप इक्वल्स टू -1, तो वो कंसेप्ट हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम स्टैक की लेंथ के बारे में बात ही कर ले रहे हैं और कोई एलिमेंट नहीं रहेगा तो लेंथ 0 होगा ऑटोमेटिकली, इसलिए यहाँ पर टॉप वेरिएबल का यूज नहीं किया है मैंने। सो एम्प्टी के लिए टेस्ट हो गया कि लेंथ ऑफ स्टैक अगर इक्वल्स टू 0 हो जाए मतलब स्टैक खाली है, इसमें से कुछ हम निकाल नहीं सकते। अब हमारा दूसरा फंक्शन है कि चेक करने के लिए कि कहीं स्टैक फुल तो नहीं, तो फुल होगा तो हम उसमें एलिमेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन टू टेस्ट इफ स्टैक इज फुल, तो ये हमें कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि लेंथ जो स्टैक की लेंथ है वो मैक्स वैल के इक्वल हो जाए। लेंथ ऑफ स्टैक डॉट सेल्फ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू सेल्फ डॉट मैक्स वैल, जो मैक्सिमम वैल्यू हमने डिफाइन की है। तब क्या हो गया, इसका मतलब यही है कि हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है वो रीच हो चुका है। अब इस लिस्ट में हम और एलिमेंट ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो मेन फंक्शन है जो मेन मेथड है वो स्टार्ट होता है। तो पहला है पुश, दूसरा है पॉप, ऐड या रिमूव, कुछ भी आप इसको नेम दे सकते हैं। का फंक्शन वही होना चाहिए, एक ऐड करे और दूसरा रिमूव करे। तो डिफ पुश सेल्फ इंट वैल, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ये लेगा जो कि वैल्यू को हम स्टैक में इंसर्ट करना है, जो वैल्यू वो वैल्यू हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो टेस्ट इफ स्टैक इज फुल। सब पहला हमारा कंसेप्ट होना चाहिए कि हम टेस्ट करें कहीं स्टैक फुल तो नहीं। सो इफ इज फुल हम चेक कर लेंगे, अगर ये फुल है तो हमें बस एक प्रिंट करवाना है कि स्टैक ओवरफ्लो। चाहे तो आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, मगर लॉजिकली यही होना चाहिए कि स्टैक इज ओवरफ्लोइंग, हम ऐड नहीं कर सकते। और अगर फुल नहीं है तो सबसे पहला हमारा मेथड, तो हमें क्या करना है, हमें अपेंड करना है उस लिस्ट में सेल्स डॉट स्टैक डॉट अपेंड नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है।
चलिए अपेंड करके देखते हैं। अपेंड जो वैल्यू है VL वो हम यहाँ पे अपेंड करवा देंगे, ठीक है। अब प्रिंट के पास मैंने सेमीकोलन दिया है तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ओके, अब मैं एक प्रिंट करवा दूंगा कौन सी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हुई है या अपेंड हुई है या पुश हुई है। तो डेटा एडेड, इसको मैं फॉर्मेट यूज करके इसको प्रिंट करवाऊंगा। डॉट फॉर्मेट वैल्यू है डेटा, ठीक है। अब आता है हमारा आखिरी फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है पॉप। इसका कंसेप्ट है, इसका यूज है जो भी एलिमेंट है टॉप में उसे निकाल देना, रिमूव करना टॉप से, राइट, जो लेटेस्ट लास्ट इंसर्ट हुआ है। तो डेफिनेशन पॉप सेल्फ, ये कोई वेरिएबल नहीं लेता क्योंकि इसका काम ही है सिर्फ टॉप से निकालना। तो पहला कंसेप्ट हमें जो पहला चेक करना है वो है कि कहीं एम्प्टी तो नहीं। स्टैक अगर एम्प्टी है तो हम कुछ रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ही नहीं है। सो सेल्फ डॉट इज एम्प्टी फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अगर वो एम्प्टी है तो हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज शो करवा देंगे कि स्टैक अंडरफ्लो। अगेन आप कोई भी मैसेज शो करवा सकते हैं मगर लॉजिकली यही बताना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, ओके। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमें बस प्रिंट करवाने के लिए उसकी वैल्यू को स्टोर करना है एक वेरिएबल में और पॉप करवा देना उसे, ठीक है। सो वैल में हम उस वैल्यू को स्टोर करेंगे सेल्फ डॉट स्टैक डॉट पॉप फंक्शन का यूज करके, और जस्ट एक छोटा सा प्रिंट करवा के मैं दिखा दूंगा कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे पॉप हुआ है, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ये काम किस तरह से कर रहा है। फिर मैं यहाँ पे फॉर्मेट का यूज़ करूँगा, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी वैल, हाँ वैल ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैक क्लास। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट इसका डिफाइन करना पड़ेगा। सो स्टैक ऑब्जेक्ट स्टैक अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल्स टू स्टैक क्लास, और इसको इनिशियलाइज करेंगे विथ वैल्यू 3, मतलब मैक्सिमम 3 ही वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्ट करके मुझे देखना है कि स्टैक अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पुश ही फंक्शन लिया है मैंने शायद, हाँ, स्टोर पुश। वैल्यू जो सबसे पहले मैं डालूंगा वो है 5, ठीक है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ओ एक एरर है, चलिए देखते हैं ये एरर क्या है। पुश में एरर है, ओके, शायद मैंने यहाँ पे इंट ले लिया है तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो ये गलती से मैंने उसका एक टाइप डिफाइन कर दिया, जबकि टाइप पे हमें डिफाइन नहीं करना होता है पाइथन में। तो एक एरर था, तो अब ये सॉल्व हो गया है। अब ये रन करना चाहिए। चलिए इसको आउटपुट के इसको क्लीन करते हैं और यहाँ पे फिर से रन करते हैं। फिर एक एरर, ग्लोबल नेम डेटा इज नॉट डिफाइंड। ये भी प्रिंट डेटा स्टैक डॉट पुश 5 में, मतलब पुश फंक्शन में ही कुछ प्रॉब्लम है। ओके चलिए देखते हैं। अच्छा इंटीजर, यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल का नाम VL लिखा है, अब इसको मैं डेटा में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वो डेटा शो कर सके। फिर से किया क्लीन, फिर से किया रन। अब ग्लोबल नेम वैल इज नॉट डिफाइंड, अगेन पुश, ओ सॉरी, इसको भी डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये रन करेगा, अब रन करना चाहिए। रन किया, देखिए डेटा एडेड इज 5 पुश करते ही। अब इसी तरह से मुझे और 2 नंबर ऐड करने हैं ताकि ये मैक्सिमम जितनी 3 वैल्यूज़ हैं वो पुश हो जाए।
यहाँ मैंने इसको कट करके कॉपी करके पेस्ट किया। 15, 25 ये 3 नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ। अब तो यहाँ पे मैं क्लीन करके इसको रन करते हैं। आउटपुट इज डेटा एडेड 5, डेटा एडेड 15, डेटा एडेड 25। अब फिर से मैं इसको पुश करने की कोशिश करता हूँ। तो अब सोचिए अब क्या होना चाहिए, ये डेटा ऐड होगा या कोई एरर आएगा। देखिए स्टैक ओवरफ्लो, हमारा स्टैक पूरी तरह से फुल हो चुका है, इसमें हम और ऐड नहीं कर सकते। ये मैसेज आ गया है। अब देखते हैं पॉप का फंक्शन, पॉप किस तरह से काम कर रहा है। पॉप मतलब जो टॉप एलिमेंट जो एडेड था वो यहाँ से बाहर आएगा। इसी तरह से क्योंकि ये फुल है तो हमें 3 पॉप्स की ज़रूरत होगी और 1 पॉप एक्स्ट्रा मैं बाद में करूँगा जो शो करने के लिए। ये गलत है, देखिए तो सबसे पहले रिमूव हुआ 25, यही सबसे लास्ट ऐड हुआ था। फिर 15 एंड फिर 5, जिस तरह से वो ऐड हुए उसके ऑपोजिट ऑर्डर में वो रिमूव होते हैं। तो ये काम कर रहा सही है। अब आखिरी बार फिर एक पॉप करके देखते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि जब स्टैक एम्प्टी है तब क्या आ रहा है। स्टैक अंडरफ्लो, ये मैसेज आ रहा है, मतलब स्टैक में जब नहीं है कुछ वैल्यू तब ये अंडरफ्लो शो करेगा और कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा स्टैक इन पाइथन। इसी तरह से जावा, C++ में भी मैंने ये कोड लिखे हैं, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पूरी इस कोड को आप गिटहब में जाके रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यही है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से वीडियो ला सकूं उसके लिए मुझे मोटिवेट करें।